welcome back my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now we are going to start chapter number 2 of our science book by Coral Publishers, and the name of the book is Periwinkle, a book of science and life class 2, and the name of the chapter is Plant Life. तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर लर्निंग आउटकम्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के बारे में, डिफरेंशिएट अमंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, डिस्क्राइब हाउ डू प्लांट्स ग्रो, गिव यूजेस ऑफ प्लांट्स। इस सब के बारे में हम अपने इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, जैसे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी तरह एक पेड़ के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, अधिकतर जो पेड़ होते हैं उनमें फूल लगते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। अ प्लांट हैज टू पार्ट्स, प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉइल के अंदर जिसे हम रूट कहते हैं और एक होता है सॉइल के बाहर जिसे हम शूट कहते हैं। शूट में स्टेम होती है, लीव्स होता है, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स और बर्ड्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन पार्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रूट, जिसे हम जड़ कहते हैं। ये जो पार्ट है ये रूट है, ये जमीन के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर। अ रूट में हैव अ मेन रूट एंड सम स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट। एक जड़ है, ये एक मेन जड़ है और इसके साथ भी बहुत सारी जड़ें निकलती हैं। देखिए ये एक जड़ है और इसके साथ भी बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं। द मेन रूट ऑफ अ ट्री इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जो मेन रूट होती है वो बहुत थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ये जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती है। द ग्रास डू नॉट हैव अ मेन रूट, घास उसकी कोई मेन रूट नहीं होती। इट हैज मेनी थ्रेड्स, इसमें बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं स्मॉल रूट्स के जो एक जैसे लगते हैं। फंक्शन ऑफ द रूट, रूट के क्या क्या कार्य होते हैं। द रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, सॉइल में प्लांट को फिक्स करती है, पानी और मिनरल्स ऑब्जर्व करती है सॉइल से जिससे प्लांट बढ़ता है। It send absorb water and mineral up to the stem. रूट जितना भी मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करती है उसे स्टेम तक पहुंचाती है। अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, जिसे हम तना कहते हैं। द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर उगता है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस, लीव, फ्लावर्स, फ्रूट्स और बर्ड्स होते हैं। Stem of tree are strong enough to hold the plant upright. एक ट्री की जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और उसी के सहारे से पेड़ सीधा खड़ा होता है। They are woody, वो बहुत वुडी होते हैं। Some stems, कुछ स्टेम्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं जो प्लांट को सीधा खड़ा नहीं रख सकती। Functions of the stem, स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। The stem carries water and minerals absorbed by the root. जो भी मिनरल्स और वाटर रूट ने एब्जॉर्ब करे हैं स्टेम उन्हें कैरी करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियां पेड़ के लिए खाना बनाती हैं। द स्टेम ऑल्सो कैरी, स्टेम अपने साथ फूड को कैरी करता है जो लीव्स ने बनाया है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक उसे पहुंचाता है। अब हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में, पत्तियों के बारे में। All leaves are not same, जितनी भी पत्तियां हैं वो एक जैसी नहीं होती, साइज में, शेप्स में अलग अलग होती हैं। कुछ छोटी होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लेंथी होती है। बनाना लीफ इज द लार्जेस्ट लीफ, सबसे बड़ी लीफ किसकी होती है? बनाना की, केले का पत्ता सबसे बड़ा पत्ता होता है। द ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स, प्लांट्स अपना भोजन अपनी पत्तियों में बनाते हैं। द ग्रीन सब्सटेंस, जो पेड़ों में या पत्तियों में जो ग्रीन सब्सटेंस होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। द ग्रीन लीव्स यूज, ग्रीन लीव्स किसका यूज करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, वाटर का और सनलाइट का, अपने लिए भोजन बनाने के लिए। रूट एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, कहाँ से? सॉइल से, और ये वाटर कहाँ भेजा जाता है? पत्तियों द्वारा अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है पेड़ के।
Flowers, fruits and seeds. The flower is the most attractive part of a plant. Plant का सबसे attractive part कौन सा है? फ्लावर, फूल। ये सारे फूल एक जैसे नहीं होते, शेप्स और साइजेस में अलग होते हैं, सबकी डिफरेंट शेप साइज होती है। फ्लावर्स आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स। देखिए अलग अलग रंगों के क्या होते हैं? फूल होते हैं। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। फ्लावर किस में ग्रो हो जाते हैं? फ्रूट्स में। फ्रूट्स के अंदर सीड होता है और जब हम उस सीड को बोते हैं, मतलब सॉइल में सॉ करते हैं, बोते हैं, तो उनसे नया प्लांट उगता है और नए प्लांट को उगने के लिए हवा, पानी और गर्माई की आवश्यकता पड़ती है। When a seed is sown in the soil, जब एक सीड को सॉइल के अंदर बोया जाता है, इट गेट्स एयर, उसको हवा पानी मिलता है किससे? सॉइल से। और गर्माई मिलती है किससे? सूरज से। और जो उसकी आउटर कवरिंग होती है वो खुल जाती है और उसमें से छोटा सॉफ्ट एक नन्हा पौधा उगता है और वो बेबी प्लांट थोड़े दिनों में क्या हो जाता है? एक बड़ा प्लांट बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। हम अपने सराउंडिंग में जितने भी पेड़ों को देखते हैं सब डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं। और चलिए सबसे पहले हम ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीज बड़े और टॉल प्लांट्स होते हैं। इनकी वुडी स्टेम होती है जिसे हम ट्रंक कहते हैं। ट्रीज की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो हमें छाया देती है। ट्रीज बहुत सारे सालों के लिए जीवित रहते हैं। मैंगो, नीम, पीपल, गुलमोहर, यूकलिप्टस आर ये क्या है? ये कॉमन ट्रीज हैं। उसके बाद है श्रब्स। Have you ever seen a rose plant? आपने कभी गुलाब का पौधा देखा है? वो बहुत छोटा होता है पेड़ों की तुलना, तो उस छोटे पौधे को हम श्रब्स कहते हैं। लाइक ट्रीज की तरह श्रब्स की भी क्या होती है? वुडी स्टेम होती है और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है जो कैसे लगती है? बुशी की तरह लगती है। श्रब की जो लाइफ होती है वो पेड़ों जितनी नहीं होती। लेमन, जैस्मीन, तुलसी एंड मेहंदी आर ऑल्सो श्रब्स। अब हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में। आप सबने अपने घरों में पुदीना, मेथी, धनिया देखा होगा, वो हर्ब्स कहलाते हैं। हर्ब्स की सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है। हर्ब्स पेड़ों से और श्रब्स की तुलना बहुत छोटे होते हैं और ये एक ही सीजन के लिए जीवित रहते हैं। द रूट ऑफ हर्ब्स डू नॉट गो डीप इनटू द सॉइल। जो हर्ब्स की जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाती जमीन के। पालक, मेज, वीट, ज्वार एंड पैडी आर हर्ब्स। अब हम पढ़ेंगे क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स हैव सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। क्रीपर्स की बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल स्टेम होती है। These stems are not strong, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसकी वजह से प्लांट सीधे खड़े नहीं रहते। सो these प्लांट, तो ये इस तरह के पौधे ज़मीन पर ही फैलते हैं। मेलन्स एंड पम्पकिन्स आर कॉमन क्रीपर्स। अब हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स के बारे में। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, तो ये अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। दे डू नॉट क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड, और ना ही ये जमीन पर फैल सकते हैं। इन्हें सीधा खड़ा रहने के लिए किसी सपोर्ट की हेल्प की जरूरत होती है। या तो ये किसी अन्य पौधे का सहारा लेते हैं या किसी स्टिक का या वॉल का। तो इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो क्लाइंबर्स कहलाते हैं। जैसे अंगूर की बेल, मनी प्लांट, पी प्लांट्स, ये सब क्या है? ये सब क्लाइंबर्स है। अब हम पढ़ेंगे सम यूजफुल प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ फूड। हमें भोजन किससे मिलता है? प्लांट्स से मिलता है। ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स सब किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर, अपने खाने के लिए। प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वुड, ऑक्सीजन और मेडिसिन्स भी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट से हमें सीरियल्स मिलते हैं, मतलब अनाज मिलते हैं। वो भोजन जिनसे हमें एनर्जी मिलती है वो सीरियल्स कहलाते हैं। सीरियल्स एनर्जी गिविंग फूड है। वी यूज एनर्जी, हम एनर्जी का यूज करते हैं खेलने के लिए और काम करने के लिए। वीट, कॉर्न, राइस, रागी, ज्वार एंड बाजरा आर कॉमन सीरियल्स वी ईट। पल्सेस, जिसे हम दालें कहते हैं, दाल भी हमें किससे मिलती है? प्लांट से। ये प्लांट्स के क्या है? सीड्स हैं। प्लांट्स
के जो सीड्स होते हैं उन्हें हम दालों के रूप में खाते हैं। दालें हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं, इसीलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। उड़द, मूंग, मसूर, अरहर, ग्राम और पीज, ये सब क्या हैं? ये सब कॉमन पल्सेस हैं। प्लांट से हमें वेजिटेबल्स भी मिलती हैं। जितनी भी सब्जियां हैं वो हमें पेड़ों से मिलती हैं। वेजिटेबल आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये क्या है? वेजिटेबल्स पार्ट्स हैं एक प्लांट का जिन्हें हम खाते हैं। हम कुछ कॉमन सब्जियों को कच्चा खाते हैं और कुछ सब्जियों को हम पकाने के बाद खाते हैं। फ्रूट्स, पेड़ों से हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं। एप्पल, मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा, पीच, पियर एंड प्लम, ये सब क्या है? कॉमन फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी होते हैं। कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें प्रोटेक्ट करते हैं बीमारी से बचने के लिए, इसीलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। ड्राई फ्रूट्स इज फ्रूट फ्रॉम विच द ओरिजिनल वाटर कंटेन इज रिमूव। जितना भी जो फ्रूट्स होते हैं, जब उनमें से जो पानी है उसे क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, तो वो ड्राइड फ्रूट्स बन जाते हैं। ड्राई फ्रूट आर ऑल्सो कॉल्ड नट्स। ड्राइड फ्रूट को नट्स भी कहा जाता है। आलमंड, वॉलनट, कैश्यू नट, कोकोनट, पीनट एंड रेजिन्स आर ड्राई फ्रूट्स। पेड़ों से हमें स्पाइसेस, मसाले भी मिलते हैं। स्पाइसेस आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये पार्ट्स हैं प्लांट्स के जो हमारे खाने में फ्लेवर देते हैं। क्यूमिन, कार्डमम, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, ये सब क्या है? ये सब कुछ कॉमन मसाले हैं जो हमारी रसोई में इस्तेमाल किए जाते हैं। पेड़ों से हमें ऑयल भी मिलता है। जो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके सीड से, जैसे मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट और कोकोनट, इनके सीड्स को क्रश करके उसमें से तेल निकाला जाता है और उस तेल से हम क्या करते हैं? अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं। शुगर, टी, कॉफी एंड कोका। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से हमें शुगर मिलती है। शुगर केन की जो स्टेम है उसे क्रश करके उसमें से जो जूस निकलता है, उस जूस से हम क्या बनाते हैं? गुड़ भी बनाते हैं और चीनी बनाते हैं। शुगर इज यूज टू मेक, शुगर का इस्तेमाल किया जाता है स्वीट्स बनाने के लिए, चाय में और कॉफी में। टी कम्स फ्रॉम द ड्राई लीव्स ऑफ ट्री प्लांट, मतलब टी, चाय किससे मिलती है हमें? चाय के पेड़ के सूखे पत्तों से। कॉफी कम्स फ्रॉम बीन्स ऑफ कॉफी प्लांट्स। कोका एंड चॉकलेट आर मेड फ्रॉम कोका बीन्स। पेड़ों से हमें फाइबर्स भी मिलते हैं। प्लांट्स लाइक कॉटन, फ्लैक्स, जूट एंड कोकोनट गिव अस फाइबर। फाइबर्स आर स्पन इनटू थ्रेड। इन फाइबर्स को बुना जाता है धागे के रूप में और उस धागे से कपड़े बनते हैं। वी वियर कॉटन, हम कुछ कपड़े पहनते हैं, मतलब हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो थ्रेड से बनते हैं। क्लॉथ इज यूज टू मेक, और कुछ क्लॉथ्स का यूज किया जाता है नेट, कर्टेन, कारपेट, मैट और बैग बनाने के लिए। Coconut husk and jute fiber are used to make ropes and gunny bags. Timber, trees like teak and शीशम give us wood. teak और शीशम हमें लकड़ी देता है। Timber is a kind of wood. Timber एक तरह की लकड़ी है जो बिल्डिंग पर्पस से और फर्नीचर बनाने के काम आती है। कुछ पेड़ों से हमें मेडिसिन भी मिलती है, जैसे नीम, बबूल, तुलसी, मिंट और चिनौना, ये सब क्या है? मेडिकल प्लांट है। दीज प्लांट्स आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। मेडिसिन कहते हैं दवाइयों को। रबर, पेपर एंड गम। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री। रबर ट्री से हमें रबर मिलती है। अ कट इज मेड इन ट्रंक, इनकी ट्रंक में कट किया जाता है जिसमें से कुछ जूस बाहर निकलता है और इस जूस को एक पॉट में कलेक्ट करते हैं। इस जूस को क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं और इस जूस से रबर बनता है। रबर इज यूज्ड इन मेकिंग टायर, शूज, पाइप एंड अदर थिंग्स। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट जैसे बैम्बू, किसमें यूज किए जाते हैं? पेपर बनाने के लिए। और कीकर ट्री से का जो जूस होता है उससे गम बनती है। नाउ टाइम फॉर रैप अप। Plants that bear flowers are called flowering plant. The root is the part of plant that grows inside the soil. The stem grows above the soil. It bears branches, leaves, flowers, fruits and buds. Green coloring substance of leaves is chlorophyll. Rest of the part you have to read by yourself. Now time to check your progress.
एक्सरसाइज ए, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स गिव अस वुड, मेज, मेहंदी, मैंगो, इसमें से कौन सा प्लांट हमें वुड देता है? तो सही आंसर है मैंगो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियल प्लांट, राइस, उड़द और मूंग, इनमें से सीरियल प्लांट कौन सा है? तो सही आंसर है राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट, टमाटो, कैरेट, कैबेज, इनमें से रूट क्या है? तो सही आंसर है कैरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम, रेडिश, ओनियन, कैरेट, इनमें से स्टेम क्या है? तो सही आंसर है ओनियन। Rest of the part you have to do by yourself. Now we will move to next exercise. Exercise B. Fill in the blanks with the appropriate words given in bracket. अब हमें fill in the blanks करनी है। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से। Paper is made from dash plant. पेपर कौन से प्लांट से बनता है? तो सही आंसर है बैम्बू। नंबर 2, द डैश इज अ मेडिकल प्लांट, रबर या नीम, इनमें से कौन सा मेडिकल प्लांट है? तो सही आंसर है नीम। नंबर 3, वी गेट टिम्बर फ्रॉम डैश प्लांट, हमें टिम्बर कौन से प्लांट से मिलता है? रोज या टीक, तो सही आंसर है टीक। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। Now we will move to next exercise. Exercise C. Draw lines to match the following. तो चलिए अब हमें मैचिंग करनी है। कैर्डेमन, कैर्डेमन क्या है? कैर्डेमन कहते हैं इलायची को। इलायची एक मसाला है जिसे स्पाइस से हम मैच करेंगे। तुलसी, तुलसी से हमें मेडिसिन मिलती है। टीक, टीक क्या है? टिम्बर। बैम्बू, बैम्बू से हमें पेपर मिलता है। फ्लैक्स, फ्लैक्स से क्या बनता है? फ्लैक्स से फाइबर है। कैबेज, कैबेज क्या है? वेजिटेबल। कॉर्न, कॉर्न क्या है? कॉर्न सीरियल है। और मूंग क्या है? पल्सेस, मतलब दाल है। My dear kids, exercise D you have to do by yourself. Dear kids, thanks for watching this video. Take care. Bye bye.